नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं हूँ ऋषिता। आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है, ऋषिता रीड्स पे। आज मैं आपको कुछ वास्तु के उपाय बताना चाहती हूँ। क्या वास्तु के उपाय करने चाहिए आपके घर के मुख्य दरवाजे के लिए? आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हमेशा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अभी हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगी? आपको क्या करना है, वो जो कॉम्पस ऐप है उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दरवाजे के सामने, फ्रंट डोर, मेन डोर के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ आप बाहर की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, जैसे कि आप घर से बाहर निकलने वाले हैं। और देखिए कि कॉम्पस में कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी दिशा है। तो जो दिशा वहाँ पे कॉम्पस दिखाएगा वही आपके मुख्य दरवाजे की दिशा है। और दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका दरवाज़ा किसी और दिशा में भी क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हम फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा में हमारा दरवाज़ा होगा। तो जैसे हमारा घर जिस तरह से हमें मिलता है फ्लैट, तो उसी तरह से रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में आप संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र जो है उसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से या किसी और ऑनलाइन स्टोर से, और वो आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर, लेकिन वास्तु दोष निवारण यंत्र घर के अंदर लगाना चाहिए, मतलब दरवाजे के ऊपर, पर वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके घर की दिशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आपका दरवाज़ा नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन किसी भी दिशा में हो दरवाज़ा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर के सामने बहुत साफ़ सफाई हो। वहाँ कोई भी कूड़ा कचरा, कोई भी डस्टबिन वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। कोई भी टूटी फूटी चीज़ें, कोई भी टूटा सामान वहाँ पे नहीं पड़ा होना चाहिए। टूटी कुर्सी या टूटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और वो बहुत ही साफ़ सुथरा दरवाज़ा और दरवाजे के सामने की जगह, पूरा घर ही साफ़ होना चाहिए। लेकिन अभी हम मुख्य दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो मुख्य दरवाज़ा और उसके सामने की जगह बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और फिर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें, ये विचारणीय तथ्य है कि क्या हमें कोई भी ईश्वर के, कोई भी देवी या देवता की जो तस्वीर है या मूर्ति है, क्या उसे हमें दरवाजे के ऊपर लगाना चाहिए? तो जितना दूर मैंने पढ़ा और समझा है, मैं यही आपको, या मेरा अनुभव है, मैं उसके बिना पे, उसके बेसिस पे यही आपको कह सकती हूँ कि ये बेहतर होगा अगर आप कोई भी देवी देवता की मूर्ति या फ़ोटो न लगाएं, तो बेहतर होगा घर के लिए, घर के वास्तु के लिए। क्योंकि देवी देवता का स्थान घर के बाहर नहीं हो सकता। उसकी जगह पे आप एक और कुछ और कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक स्वस्तिक का सिंबल लगा सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं या अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप लगा सकते हैं स्वस्तिक का सिंबल, जो ये बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप ये दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो आपके धर्म में भी बहुत सारे ऐसे शुभ चिन्ह होंगे, प्रतीक होंगे, तो उनमें से कोई भी आप एक शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। मतलब उसको या तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं दरवाजे के ऊपर, या
उसे पेंट करवा सकते हैं वहाँ पे, या उसकी एक फ़ोटो लगा सकते हैं। मतलब दरवाज़े के बाहर आप उस चिन्ह से, आप दरवाज़े के बाहर की जो जगह है, दरवाज़े के ऊपर बाहरी तरफ, वो आप इस तरह से आप उसे सजा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो चिन्ह है, और मैं जो स्वास्तिक की बात कर रही थी, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो समृद्धि का कारक है, वो समृद्धि को दर्शाता है, वो सुख समृद्धि को दर्शाता है, तो और वो अच्छे भाग्य को दर्शाता है। तो इसलिए आप ये चिन्ह दरवाज़े के बाहर, इसका या तो चित्र बना सकते हैं या इसकी आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं वहाँ पे फ्रेम करवा के, और उसे सजा सकते हैं। और अब घर के बाहर कौन सा पौधा आप लगा सकते हैं? तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में, तो आप घर के मेन दरवाज़े के बाहर आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। और अगर आप अपने ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ आपके घर के सामने गार्डन है, आपकी खुद की ज़मीन है, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं तो आप अपने घर के सामने नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। नींबू का पेड़ जो है ना, वो बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि उसमें बृहस्पति जी का वास होता है, तो इसलिए ये बहुत शुभ माना गया है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं। और एक बात है, आपका जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, वो आपके घर के अन्य दरवाज़ों से अगर बड़ा होगा तो बेहतर है। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें आपको जल्दी मिल सकती हैं अगर घर का मुख्य दरवाज़ा बड़ा है। जो अन्य दरवाजे हैं उनके मुकाबले अगर वो बड़ा है। लेकिन जैसे कि फ्लैट में तो ये संभव नहीं हो सकता है शायद, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दरवाज़ा एक ही साइज़ के हो। एटलीस्ट मुख्य दरवाज़ा जो है वो छोटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं। और दरवाज़ा जब हम खोलते हैं तो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, ताकि जितनी भी अच्छी सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी सब हमारे घर के अंदर आए, ताकि अंदर की तरफ खुलना चाहिए दरवाज़ा। अगर बाहर की तरफ खुल रहा है तो आप वास्तु दोष निवारण यंत्र का स्थापना आपको करना चाहिए। और अगर घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल रहा है और क्लॉकवाइज खुल रहा है, क्लॉकवाइज बहुत अच्छा माना गया है। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में अगर दरवाज़ा खुल रहा है अंदर की तरफ तो वो शुभ है। तो आपके कार्यशैली में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी उन्नति बहुत जल्दी होगी। अगर आपका दरवाज़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुल रहा है, क्लॉकवाइज में नहीं खुल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, अंदर की तरफ लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या है कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपके प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में, तो वो मिलने में आपको विलम्ब हो सकता है, वो आपको देर से मिल सकता है और कुछ मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है तो उसके लिए एक बहुत पावरफुल वास्तु रेमेडी है और बहुत ही एक अच्छी उसके लिए रेमेडी है, बहुत अच्छा एक उपाय है। वो क्या है कि आपको एक कॉपर पिरामिड क्लॉकवाइज वास्तु एरो, मैं रिपीट करती हूँ, कॉपर पिरामिड क्लॉकवाइज वास्तु एरो, वो इसे आप ऑर्डर कीजिएगा अमेज़ॉन या किसी और ऑनलाइन स्टोर से। अमेज़ॉन
हमेशा बेटर है मेरे हिसाब से। तो ऑर्डर कीजिएगा। और ये जो है कॉपर पिरामिड क्लॉकवाइज वास्तु एरो, इसे आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दीजिएगा। ये एक वास्तु रेमेडी है। तो ये मतलब आपके मतलब वो जो वास्तु दोष है ना, इसे बहुत हद तक ये मिनिमाइज़ कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। फिर मिलेंगे। नमस्ते।